हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल फिशिंग फितूर मनोर थाना पर स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, फिशिंग के मामले में मैं आपको एक आज नई टेक्निक बताना चाहता हूँ और नई जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी स्नेक हेड पकड़ने के शौकीन है या संवल पकड़ने के शौकीन है, उन लोगों को मैं आज बताना चाहता हूँ कि स्नेक हेड किस सीज़न या किस महीने में पकड़ी जा सकती है, या किस महीने में ज़्यादा लगती है और किस महीने में वो कम लगती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन एक्टिव कर लें। मैं बताने जा रहा हूँ कि स्नेक हेड किस महीने में ज़्यादा लगती है और किस महीने में कम लगती है और क्यों लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्नेक हेड किस महीने में कम तादाद में लगती है या बिल्कुल भी नहीं लगती। तो दोस्तों, वो महीने हैं जुलाई और अगस्त, दिसंबर और जनवरी। ये 4 महीने ऐसे हैं कि जिन महीनों में स्नेक हेड या तो बहुत ही कम तादाद में लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। अब क्यों नहीं लगती है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना होता है जिनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है या वर्षा होती है। इस समय जो स्नेक हेड्स के आवास है या रहने की जो जगह है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्नेक हेड्स इधर उधर घूमती रहती हैं अपने आवास की तलाश में, या वो अपने भोजन पे इतना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाती। पानी नदियों में गुदला होता है, बहुत ज़्यादा नदियों में पानी होता है, नदियाँ बहुत तेज़ धाराएं बहती रहती है। ये जो वातावरण होता है ये स्नेक हेड पकड़ने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता। तो जुलाई और अगस्त में इस कारण से हमारे स्नेक हेड बहुत कम तादाद में लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगले जो 2 महीने मैंने और बताए जिनमें स्नेक हेड्स नहीं लगती हैं, वो होते हैं दिसंबर और जनवरी। अब इसमें स्नेक हेड्स कम क्यों लगती है, उसका कारण ये है कि इन महीनों में बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण स्नेक हेड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है कि उसको भूख बहुत कम लगती है, वो अपना भोजन कम करती है। 15 या 20 दिन में एक बार वो थोड़ा बहुत भोजन करती है। किसी भी अपन मेंढक वगैरह फ्रॉग वगैरह पे वो थोड़ा सा मुँह मारती है, छोटा मोटा चारा वो पकड़ के खा लेती है। बहुत ही कम, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसको भूख कम लगती है। तो ये उन दिनों में ज़्यादा शिकार नहीं करती है और कंजे के अंदर या किसी अपने एक स्थान पर वो ज़्यादातर छुपी रहती है। पानी में ठंडक होने की वजह से इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम पड़ती है, तो इस सतह पर भी बहुत देर से आती है और बहुत कमी से आती है। इसलिए दिसंबर और जनवरी के महीनों में भी स्नेक हेड्स बहुत कम लगती है। अब सबसे ज़्यादा स्नेक हेड्स किन महीनों में लगती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में बहुत ही ज़्यादा तादाद में स्नेक हेड्स लगती है। स्नेक हेड्स आपके अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लगती है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में थोड़ी कम तादाद में स्नेक हेड्स लगेंगी। और सर्वाधिक मात्रा में अगर आपको स्नेक हेड्स पकड़नी है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में बहुत ही ज़्यादा तादाद में स्नेक हेड्स लगती है। उसका कारण ये है कि जैसे ही सर्दी खत्म होती है, फरवरी माह में इनका मीटिंग सीजन शुरू हो जाता है। ये अपने आवास से निकलकर बाहर आती हैं और अपने साथी की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। तो जब भी आप अपना ल्यूर फेंकोगे, फ्रॉग फेंकोगे या जो भी ल्यूर पानी में फेंकोगे, तो ये घूमती फिरती रहती है, उनको वो ल्यूर नज़र आता है और वो शिकार उसका करती है। फरवरी, मार्च में क्या है कि जब ये अंडों पे आ जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ये भोजन करती है। अत्यधिक मात्रा में भोजन करती है, भोजन की तलाश में रहती है, बार बार इनको भोजन की आवश्यकता होती है अंडों के पोषण के लिए। तो मार्च के महीने में भी बहुत ज़्यादा तादाद में आपके फ्रॉग पे या ल्यूर पे अटैक करेगी। अप्रैल, मई और जून महीने ऐसे होते हैं कि जिन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, स्नेक हेड को बहुत अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये सतह पर ही रहती है ज़्यादातर और बार बार ये सांस लेने के लिए पानी की सतह पर ऊपर ही रहती है और बार बार पानी की सतह के ऊपर आती है। जब अपना ल्यूर फेंकते हैं तो इनको बहुत जल्दी वो ल्यूर नज़र आ जाता है, क्योंकि वो भी टॉप वाटर ल्यूर होता है स्नेक हेड का, और ये भी टॉप वाटर पे ही गर्मियों में रहती है। तो सर्वाधिक मात्रा में बार आपके ये स्नेक हेड्स फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई
और जून में अत्यधिक मात्रा में लगती है। मई जून में ही अपने बच्चे निकाल लेती है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर गलती से भी आपके कोई बच्चों वाली स्नेक हेड लग जाए तो उसको मत मारिए साथियों, उसको वापस पानी में छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके साथ बहुत छोटी छोटी जानें होती है। इसलिए मैं भी आपको ये सलाह देता हूँ कि जब भी आप स्नेक हेड का शिकार करें, शौक माफिक करें, स्पोर्ट्स के लिए करें या जिस लिए भी करें, लेकिन कभी भी बच्चों वाली स्नेक हेड का शिकार ना करें। और गलती से अगर आपके ल्यूर में बच्चों वाली स्नेक हेड लग भी जाए तो उस स्नेक हेड को वापस पानी में छोड़ दें। मैं भी बच्चे वाली स्नेक हेड का शिकार आज तक नहीं करता हूँ, कभी हमारे बच्चे वाली स्नेक हेड्स लग भी जाती है तो उसको वापस में पानी में छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप स्नेक हेड्स पकड़िए। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसी तरीके से मैं आगे आपको और जानकारियाँ देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।